नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के जयपुर डायलॉग्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के मिसाइल प्रोग्राम की। बहुत से लोगों ने हमसे ये पूछा था कि ये अग्नि 5 मिसाइल क्या है? इसको रात में क्यों लॉन्च किया गया कि दिन वाली पुरानी हो गई थी, क्या था? तो आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिव शास्त्री हैं। आप जानते हैं डॉक्टर शिव शास्त्री की स्वयं की एक वेबसाइट है साइबर सर्च करके, और उस पर वे इन प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। नमस्कार शिव शास्त्री जी, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। तो लोग जो है भारत के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में पूछते रहते हैं, और मैंने बड़ा प्रयत्न किया कि हम कुछ आर्मी एयरफोर्स इत्यादि वालों से बात करें इस पर, लेकिन सब लोग जो है पता नहीं मिसाइल के बारे में बात करने में क्यों इतना घबराते हैं। ऐसा कोई रहस्य तो है नहीं। आजकल तो सभी चीज़ें जो है वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे उपलब्ध रहती हैं। नहीं लेकिन नहीं फिर नहीं, ये तो नहीं, ऐसा नहीं है। सॉरी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मिसाइल्स हैं ये दो तरह की बताई जाती हैं। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल्स कही जाती हैं और दूसरी क्रूज मिसाइल्स कही जाती हैं। तो इनमें क्या अंतर है? बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि आप जब पत्थर फेंकते हैं ना, वो बैलिस्टिक, वो ऊपर जाता है और गिर जाता है, उसको बैलिस्टिक कहते हैं। वो जो अगर गोली मारा या आर्टिलरी शेल मारा, वो भी बैलिस्टिक कोर्स है। तो ये मिसाइल्स जो है ये एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हैं, जिधर तक हवा है जमीन के ऊपर, उससे ऊपर जाके एक पत्थर के जैसे, क्रिकेट बॉल के जैसे जाके गिरता है। इसको इसको कहते हैं बैलिस्टिक। क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल एक एरोप्लेन के जैसे होता है। ये एटमॉस्फेयर में चलता है, क्रूजिंग करता है, सिर्फ प्लेन के जैसे। आपने जब आप मैं जब जयपुर आया, जयपुर डायलॉग्स के लिए प्लेन में आया ना, ऐसे ही क्रूज मिसाइल छोटा वाला होता है, वो एटमॉस्फेयर में रहता है। उस वही है इस पे फर्क। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने जो बोला कि ये आर्म फोर्सेस वाले इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि दो तीन कारण हैं। एक कारण है, जो जो आर्मी में है वो एयरफोर्स मिसाइल्स का डॉक्ट्रिन के बारे में कुछ मालूम नहीं रहेगा, एक। दूसरा ये है कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। स्पेशली ये जो बैलिस्टिक्स मिसाइल्स है, ये अंडर स्ट्रेटेजिक कमांड आते हैं, और कोई भी बात नहीं कर सकते, सब लोग चुप रहेंगे। इसलिए आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में हम ओपन सोर्स ही बात कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ओपन सोर्स में। और अगर हमारे पास कुछ सबूत है, कुछ कुछ ओपन सोर्स का कुछ रेफरेंसेस है, जो है काफी है, तो हम बता सकते हैं कि इधर से मालूम हुआ कि ऐसा है। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन भी होता जी, तो ये तो क्रूज़ मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हो गई। इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और मीडियम रेंज मिसाइल्स, जिसको एसरैम, एमरैम इत्यादि बोलते हैं। है। ये किस प्रकार की मिसाइल्स हैं? अच्छा, और फिर उसके देखिए। बाद हाँ, जो आपके जो एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स हैं, वो क्या हैं? अच्छा देखिए, मिसाइल्स वो ऐसे कर सकते हैं। अगर मैंने एक स्लाइड भेजा, आप डाल सकते हैं, जिसमें कई तरीके के मिसाइल्स है। सब वर्टिकल नहीं है, कोई फोटोज इधर उधर है, उसको डाल सकते हैं। नहीं डाला तो भी ठीक है, मैं बता नहीं, नहीं, सकता हूँ। वो डाल हाँ देते हैं। वो मिसाइल्स का जो है वो चित्र हमारे पास है, वो हम डालते हैं। जैसे हाँ ब्रह्मोस में मीटियोर मिसाइल्स है, हाँ और हाँ। अच्छा देखिए, मिसाइल्स जो होते हैं रॉकेट्स हैं। अच्छा, दिवाली की रॉकेट जो है, सिमिलर सिमिलर सिस्टम तो सिमिलर है। एक फ्यूल होता है, वो नीचे से आता है और मिसाइल उड़ता है। ये मिसाइलें अगर सरफेस, अगर लैंड से लॉन्च हुआ तो सरफेस मिसाइल्स कहते हैं, सरफेस लॉन्च मिसाइल्स कहते हैं। अगर एरोप्लेन से, कुछ विमान से लॉन्च हुआ तो एयर लॉन्च मिसाइल्स कहते हैं। और अगर सरफेस, अगर जमीन से दूसरी जगह जमीन पर गिरता है तो सरफेस टू सरफेस कहते हैं। जमीन से कोई, हाँ, एरोप्लेन को लगाया, निशाना लगाया तो सरफेस टू एयर कहते हैं। और सिमिलरली एरोप्लेन से जो ऊपर से मारते हैं, अगर जमीन को मारते हैं तो एयर टू सरफेस कहते हैं। और अगर एरोप्लेन टू एरोप्लेन मारते हैं तो एयर टू एयर कहते हैं।
तो ऐसे 4 तरीके के हैं। और सरफेस मिसाइल्स में सी लॉन्च भी होते हैं, उसको भी सरफेस मिसाइल्स कहते हैं। और इन सब मिसाइलों में बैलिस्टिक भी हो सकता है और क्रूज भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली एरोप्लेन लॉन्च्ड बैलिस्टिक नहीं होते हैं, क्योंकि बॉम्ब जिनको इंजन नहीं है, बॉम्ब जो डालते हैं उसका बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी है। तो बैलिस्टिक मिसाइल यूजुअली है, एरोप्लेन से भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया में कोई एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। रशिया के पास है और यूएस के पास है। जी तो हाँ, रशिया यूज भी ऐसे। कर रहा है उसको यूक्रेन में, इसके बारे में हेलो। कहीं बात हुई थी। हाँ। अच्छा, आपने पूछा कि अच्छा, अगर हम ग्राउंड लॉन्च मिसाइल से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जी जी। तो अगर कोई दुश्मन एयर अटैक किया, उसको शूट डाउन करना पड़ेगा। इसके लिए सरफेस टू एयर या मिसाइल्स होते हैं। स्लाइड लगा इन दीजिए सर कंसोल, प्लीज प्लीज पुट द स्लाइड। जी जी जी, आप बोले। हाँ, सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। अच्छा, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल शॉर्ट रेंज हो सकता है, मीडियम रेंज हो सकता है, लॉन्ग रेंज हो सकता है। तो लॉन्ग रेंज यानी कि अभी हमारे पास ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन इजरायली टेक्नोलॉजी का कुछ एक बराक मिसाइल करके है। उसका रेंज कुछ 70-80 किलोमीटर दूर से कोई हवाई जहाज को मार सकता है। और मीडियम रेंज मिसाइल्स भी है। जो मीडियम रेंज मिसाइल्स है 20-30 किलोमीटर तक मारते हैं। और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स विद इन 15-20 किलोमीटर्स मारते हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। और बहुत सारे मॉडल्स हैं ऐसा। और हमारा आकाश भी है, वेरी वेरी इट्स गॉट अ वेरी गुड रेपुटेशन विद इन 30 किलोमीटर्स। आकाश मिसाइल्स, इसको सरफेस टू एयर कहते हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है। शुरू में जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ अब्दुल कलाम जी के साथ, शुरू में एक पृथ्वी मिसाइल के नाम के एक मिसाइल इंडिया ने बनाया। पृथ्वी पृथ्वी का वो पृथ्वी का जरा ओल्ड टेक्नोलॉजी था। उसमें लिक्विड फ्यूल डालते थे। ठीक है, सॉलिड फ्यूल भी, फ्यूल जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड में ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसको लोड करना पड़ेगा। फायर करने से पहले उसको लोडिंग करना। और वो वो लिक्विड जो है पृथ्वी का लिक्विड, वो बहुत करोसिव लिक्विड है, पॉइजनस लिक्विड है। तो ऐसा प्रॉब्लम था। सो पृथ्वी से शुरू होके पृथ्वी के बाद अग्नि, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि प्राइम, अग्नि 4, बहुत सारे मिसाइल्स आए हैं या उस तरीके के। तो ये सब सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और अभी अभी और इस हमारा क्रूज मिसाइल्स 2 तरीके के हैं। एक तो ब्रह्मोस, सबको मालूम है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, जो 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, माक 2.8, माक 3 में जाता है। और 300 से साढ़े 400 किलोमीटर का रेंज है। और उसमें 300 किलोमीटर का वॉरहेड है, और कोई भी इसको नहीं मार सकता है। और ये प्लेन से भी लॉन्च कर सकते हैं, लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं, और शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं ब्रह्मोस। और एक 1000 किलोमीटर का जरा स्लोअर मिसाइल है, वो जरा अभी टेस्टिंग फेज में है। इसके लिए एक इंजन लगता है, उसका नाम है मैं भूल गया उसका नाम, एक आएगा। तो ये क्रूज मिसाइल अभी टेस्टिंग फेज में है, क्योंकि इसमें नहीं है, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इसमें जी वो मिसाइल नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दूसरा साइड में उसका उसका नाम है। एक मिनट, मैं जी ओके। तो ये सरफेस टू, मैं बोला सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और सरफेस टू एयर भी बोल। और एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स, अभी एयर लॉन्च्ड में क्या होता है, एयर लॉन्च में ब्रह्मोस भी हो सकता है। एयर, मैंने बोला ना, एयर लॉन्च में एयर टू सरफेस, जो नीचे के टारगेट को मारना है, एक सुखोई में ब्रह्मोस मिसाइल्स डाल सकते हैं। अभी नए तरीके के 3-4 मिसाइलें आए हैं। एक तो रुद्रम कहते हैं, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये मिसाइल 100-150 किलोमीटर का रेंज है। ये दुश्मन के टारगेट्स, दुश्मन के एयरफील्ड के पास जो रेडार होता है, उसके लिए उसको टारगेट करते हैं। वो रेडार का सिग्नल जो आता है उसको डिटेक्ट करके मारता है। नहीं तो एयरफील्ड का वो हैंगर्स जो है, उसको उसके ऊपर जाके उसको मार सकता है। इसको कहते हैं रुद्रम, रुद्रम या न्यू जनरेशन एंटी रेडार मिसाइल।
और एक एंटी शिप मिसाइल भी है, क्या, NASM, शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल। वो उसका उतना रेंज उतना नहीं है, लेकिन बहुत यूजफुल है, हेलीकॉप्टर से भी मार सकते हैं। अभी नए नए हेलीकॉप्टर्स आए हैं, उनमें से डाल के एंटी शिप मिसाइल मार सकते हैं। ये सब एयर टू सरफेस मिसाइल्स है। और एयर टू एयर मिसाइल्स बहुत सारे आए हैं अभी। शुरू शुरू में सिर्फ हमारे पास रशियन मिसाइल्स थे। कब हुआ वो, 2000 कभी 2001 में, नहीं 1999 के बाद एक पाकिस्तान का अटलांटिक एयरक्राफ्ट जो आया, उसको एक रशियन मिसाइल R60 करके उससे नॉकडाउन किया। और अभिनंदन अभिनंदन ने एक रशियन मिसाइल R73। ये R60 और R73 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है, जिनका रेंज 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता है। इसको विद इन विजुअल रेंज कहते हैं, यानी कि उस मिसाइल का रेंज इतना है कि वो दूसरे प्लेन को देख सकते हैं आंखें से। और ऐसे भी हो सकते हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हमारे पास रशियन का R27 था और R77। अभी नए नए मिसाइल्स आए हैं, माइका और मीटियोर मिसाइल्स रफाल में। ये तो बहुत अच्छे मिसाइल्स है। और ये बोल रहे थे कि जब बालाकोट अटैक हुआ, अच्छा बालाकोट अटैक में स्पाइस मिसाइल्स यूज किए, स्पाइस, वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स। और उसके बाद अगला दिन क्या हुआ, पाकिस्तान के 24 एयरक्राफ्ट अटैक किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4-5 दूर, बहुत दूर से एमराम अमेरिकन मिसाइल्स फायर कर दिया। और उस टाइम 2019 में हमारे पास एमरान का जितना रेंज है उतना रेंज का मिसाइल्स नहीं थे। इसलिए लोग बोलते हैं कि अपने सुखोई, अपने एयरक्राफ्ट वो F-16, पाकिस्तान F-16 के नजदीक नहीं जा सके, क्योंकि ये मिसाइल्स मारते रहे, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स 120 किलोमीटर से। इसलिए हम नजदीक नहीं गए। वो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम नहीं जा सके, वो सब लोग बोले, एयरफोर्स भी वही बोला है। लेकिन एक मानना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ खाली पीली 120 किलोमीटर से मिसाइल मार दिया तो हम नहीं समझते हैं कि वो आके मारेगा। एस्केप करने के लिए, इससे एस्केप करके जाने के लिए बहुत चांस हो सकता है। अगर नजदीक गया तो रिस्क है। अभिनंदन ने क्या किया, नजदीक गया और एक प्लेन को मार दिया, लेकिन उसको भी रिस्क होके उसको भी, उसका प्लेन को भी मिसाइल लग गया। ये सब एयर टू एयर मिसाइल्स है। और उसके बाद अच्छा, मैं ये बैलिस्टिक मिसाइल्स में मैं सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स के बारे में बात नहीं किया। अपना न्यूक्लियर पावर सब, ये तो बहुत, दिस दिस अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। देखिए, अभी बहुत साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि कन्वेंशनल सबमरीन, P75 प्रोजेक्ट या स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट, ये सबमरीन को बनाने के लिए। लेकिन चुपके इस साइड में, विशाखापट्टनम में एक क्या न्यूक्लियर इंजन भी बना दिया, और उसके साथ 3 न्यूक्लियर सबमरीन भी बना दिए हैं, और चौथा भी रेडी हो रहा है। और ये अपना न्यूक्लियर, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, कोई बात भी नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर, आप शायद शायद जानते हैं कि ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या है। न्यूक्लियर ट्रायड में, ट्रायड यानी कि 3 तरीके का न्यूक्लियर अटैक। अगर अब भारत का एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कहते हैं कि अगर कोई हमारे देश पर या हमारे फोर्सेस पर एटॉमिक बॉम्ब, एटमी बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब डाले, तो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में उस देश के ऊपर हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे। और उसमें कुछ डिफरेंसेस है, उसके बारे में चाहिए तो मैं बाद में बात करूंगा। इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में न्यूक्लियर बॉम्ब डालने के लिए शत्रु के ऊपर 3 तरीके का प्लान है। एक, एरोप्लेन से, एरोप्लेन में बम लेके वो एरोप्लेन दुश्मन की एयर स्पेस में जाके उधर बॉम्ब गिराना पड़ेगा। जैसे कि 1945 में अमेरिकन प्लेन जापान के ऊपर जाके हिरोशिमा और नागासाकी पे एक बॉम्ब डाले, ऐसा एक। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो प्लेन को शूट कर सकते हैं, तो हो सकता है ये कि नहीं हो। दूसरा, ये मिसाइल्स जो हैं आपके आगे स्क्रीन पे, ये राइट साइड में, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल्स है,
जिनमें न्यूक्लियर वॉरहेड डाल सकते हैं। और इन इन मिसाइल्स को ये सब सारे ये मिसाइल्स रोड ट्रांसपोर्टेबल है या रेल ट्रांसपोर्टेबल है, इधर से उधर रोड या रेल में जा सकते हैं, नहीं तो साइलोस करके जमीन के नीचे हाइड कर सकते हैं। तो इनको डिस्ट्रॉय करना चांस कम है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि लोग सैटेलाइट इमेजेस में देख के ये मिसाइल्स किधर है देख के उसके ऊपर भी न्यूक्लियर बॉम्ब डाल सकते हैं। चांस है, चांस कम है लेकिन चांस तो है। इसलिए तीसरा अनडिटेक्टेबल मिसाइल सबमरीन, वो सबमरीन पानी के नीचे जाके किधर भी इधर उधर रहेगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि किधर है। ये 2-3 महीने भी रह सकता है ये सबमरीन अंडर वाटर, चुप रहते हैं, किधर भी नहीं जाते, एक जगह में रहता है। और अगर ऑर्डर आया कि न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करना है, तो इन मिसाइलों से 2 मिसाइल अंडर वाटर सबमरीन लॉन्च मिसाइल से, एक मिसाइल का नाम है K-15, दूसरा मिसाइल का नाम है K-4। K-15 सिर्फ 700 किलोमीटर का रेंज है। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है। ये किसी अरेबियन सी में 700 किलोमीटर दूर रह के पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। दूसरा K-4 जो है उसको भी टेस्ट किए हैं, वो 3,000 से ज्यादा किलोमीटर रेंज है। वो किसी किसी को पे भी और ऐसे नहीं है कि उसमें एटम बॉम्ब भेजना है। हम फूल भी भेज सकते हैं अगर बहुत मोहब्बत हुआ तो, लेकिन कैपेबिलिटी है। ये मेरा ओरिजिनल नहीं है, ये अब्दुल कलाम साहब ने बोला। अच्छा। फूल भेजने के लिए इतना जुगाड़। लेकिन अंडर सी से फ्रेश तो नहीं रहेंगे, फुल प्रिजर्व फ्रोजन फ्लावर्स भेजना पड़ेगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जैसे हम एक मिसाइल प्रोग्राम ले लें, ये पृथ्वी मिसाइल के जो प्रोग्राम है वो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो उसको एयर डिफेंस में उसका उपयोग किया जा रहा है। और ये जो हमारा जिसको हम बोल सकते हैं मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, उसमें उसका उपयोग आ रहा है। इसीलिए जो आपने इसमें पीएडी, पृथ्वी एयर हाँ डिफेंस, वो जो बनाया है वो उसका पार्ट है। और दूसरा जो है वो पूरा अग्नि सीरीज वाला प्रोग्राम है। तो ये जो एयर डिफेंस वाला क्या प्रोग्राम है और जो ये अग्नि सीरीज का हाँ क्या प्रोग्राम है? हाँ, मैं भूल गया इसके बारे में। अग्नि सीरीज और एयर डिफेंस का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पृथ्वी सीरीज अग्नि सीरीज के जैसे शॉर्ट रेंज मिसाइल्स थे, उनमें से एयर डिफेंस के लिए एक मिसाइल बनाया गया है, इसको पीएडी कहते हैं। और एक पीएडी वर्जन 2 भी है। आ, तो एयर डिफेंस में क्या होता है देखिए, दुश्मन का बैलिस्टिक मिसाइल्स वो 5,000 किलोमीटर से आ सकता है, 2,000 किलोमीटर से आ सकता है, या सिर्फ 500-600 किलोमीटर से आ सकता है। इसको मारना पड़ेगा, इसको मारने के लिए एक रेडार होना चाहिए, एक रेडार, एक अच्छी तरीके के रेडार उसको डिटेक्ट करने के लिए। और वो जितना ऊपर है ऊपर और दूर से मारना पड़ेगा। इसलिए डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज। अगर 200 किलोमीटर से 2,000 किलोमीटर से आ रहा है मिसाइल, उसके लिए ये पीएडी मिसाइल होता है। ये पृथ्वी डेरिवेटिव पीएडी मिसाइल होता है। अगर और नजदीक से आ रहे हैं तो हम S-400 उपयोग कर सकते हैं। S-400 तो अपना ओरिजिनल इंडियन मैन्युफैक्चर नहीं है, वो रशियन का है। लेकिन बहुत दूर से मारना है तो पीएडी, नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट सर्कल में S-400 आता है। और नजदीक हुआ तो और दूसरे मिसाइल्स भी है, आकाश, बहुत सारी मिसाइल्स है जो थर्ड लेयर के लिए हो सकता है। तो ये सब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए और एंटी क्रूज मिसाइल के लिए उपयोग कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या है देखिए, मिसाइल तो मिसाइल है, वो रॉकेट है, ऊपर जाता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है, तो इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा दूर से, बहुत दूर से। और रेडार, ये रेडार में ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये रेडार रेज जो होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी रेज बहुत दूर से देख सकते हैं, बहुत दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में आ, वो वो
लो फ्रीक्वेंसी वेव्स कमांड नहीं दे सकता है मिसाइल को कि इधर जाना उधर जा, कितना दूर है कितना ऊपर है, राइट लेफ्ट में कितना है, वो नहीं बोल सकते। इसके लिए लो लो फ्रीक्वेंसी नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडार होना चाहिए। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी में डिटेक्ट हुआ तो वो जब नजदीक आता है वो हायर फ्रीक्वेंसी रेडार को हैंड ओवर करता है, और वो हायर फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग रेडार मिसाइल को कम्युनिकेट करके मिसाइल को लॉन्च करता है। और शुरू शुरू में कोई मिसाइल के कंप्यूटर में इस मालूम होगा कि वो वो दूसरा वो अटैकिंग मिसाइल उधर से आ रहा है, इतना ऊपर है, 80 किलोमीटर ऊपर है, अभी 60 किलोमीटर है। तो इसको इनर्शियल नेविगेशन में जाता है। आखिर में मिसाइल का ओन डिटेक्शन सिस्टम, तो ओन डिटेक्शन सिस्टम रेडार भी हो सकता है या इंफ्रारेड यानी कि गर्मी। ये जो मिसाइल्स नीचे उतरते हैं हवा में, गर्मी ज्यादा होता है, इसमें इंफ्रारेड रेज होते हैं। इंफ्रारेड डिटेक्शन से होके उसके पास जाके वो फटता है वो एबीएम मिसाइल, और वो बैलिस्टिक मिसाइल को नॉक डाउन कर सकता है। और ऐसे नहीं है कि एक मिसाइल के लिए एक लॉन्च करना, दो तीन भी लॉन्च कर सकते हैं ना, अगर एक मिसाइल आ रहा है तो दो, ऐसा उपयोग करते हैं। पीएच वो पृथ्वी का डेवलपमेंट है। जैसे अब हमारे पास जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो पृथ्वी का डेवलपमेंट है। लेसर रेंज में S-400 उपयोग कर सकते हैं, और लेसर रेंज भी मैं बोला आकाश भी उपयोग हो सकता है। तो ये जो अभी बात हो रही थी मिसाइल शील्ड की, ये मिसाइल शील्ड जो है उसकी हाँ। क्या स्टेटस है अभी? आ, दिल्ली के पास भी लगा, ये मुझे मालूम है, और दिल्ली के पास ये रेडार्स भी है, देखे हैं, है। तो दिल्ली का मिसाइल शील्ड है, बॉम्बे के मुंबई के भी हो सकता है, और किधर है पता नहीं, हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि ये जो 4-5 S-400 अगर बॉर्डर में लगाया तो सारा बॉर्डर कवर हो सकता है। लेकिन 100% इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कर सकता है ना। तो इट्स वेरी गुड थिंग। और ये भी, ये देखिए, ये स्ट्रेटेजिक कमांड के जैसे बिल्कुल सीक्रेट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इतने लॉन्चर्स हैं, इतने बॉम्ब्स हैं, वो बोल सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं बताएंगे कि कितनी डिफेंसेस है, क्योंकि डिफेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंसेस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अमेरिका और रशिया के बीच में एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी बनाए थे। क्योंकि शुरू में अमेरिका ने डिसाइड किया, हम शुरू शुरू में लेट 1940s 1950s में अमेरिका का प्लान ये था कि सोवियत यूनियन या रूस को फुल हम न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे। तो रूस ने भी वही किया, हम यूएस के ऊपर डालेंगे, तो इसको एमएडी, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ। आखिर में दोनों देशों डर गए कि कैसा हो सकता है। तो ये डर से शुरू में क्या किया, उन्होंने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शुरू कर दिया। तब दोनों देश को मालूम हुआ कि अरे अब क्या करेंगे, अभी युद्ध हो 100% होगा, कोई भी नहीं बचेगा दुनिया में। तो इसलिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम ट्रीटी हुआ कि देखिए हमारी मिसाइल्स भी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, चलो बैलिस्टिक एंटी एबीएम मत बनाइए, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये सब नहीं चल रहा है, हम तो बनाना पड़ेगा एबीएम। पागल पाकिस्तानियों के जैसे के साथ क्या कर सकते हैं, हम बनाना ही पड़ेगा एबीएम मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। और चाइना बता नहीं सकते उनका क्या हो रहा है, उधर कोविड हो रहा है तो इधर क्या तवांग के पास आए उनको वो, कैसे कैसे फ्रेंड्स है हमारे बाजू में, क्या करें। अच्छा, अब ये जो अग्नि सीरीज है, अब वो या पहले अग्नि 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या आपके कोई फ्यूल का चेंज किया गया है बहुत, पहले? हाँ, जी। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं संजय जी, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। शुरू शुरू में अग्नि 1 में लिक्विड फ्यूल था, और उसे अभी सॉलिड फ्यूल है, स्टेजेस है। और स्टील में बना रहे थे उसका बॉडी। अभी अभी कॉम्पोजिट्स में बनाते हैं, तो वजन भी कम हुआ है, रेंजेस इंप्रूव हुआ है। और ये टारगेटिंग के लिए बहुत, और देखिए ये, सॉरी, बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाएगा, वो एटमॉस्फेयर के हवा से ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे आने का टाइम वो बहुत गर्मी होता है, वो जल सकता है, फुल जल जा सकता है। उसके लिए हीट शील्ड कोटिंग होना चाहिए। तो ये सब पे बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं।
रेंज, एक्यूरेसी, और एक इम्पोर्टेंट, अभी अभी अग्नि प्राइम करके एक आया है, और परसों जो हुआ अग्नि 5, इसको मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री वॉरेट्स, MIRV कहते हैं। देखिए शुरू शुरू मर्व में क्या होता मर्व था। बोलते हैं इसको। जी। मर मर हाँ, शुरू शुरू में सिर्फ एक ही वॉरेट, यानी कि एक ही बम। अगर एक ही बम है, एक ही बॉम्ब है, तो अगर वो मिसाइल फेल हुआ, या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल में उनको उसको मार दिया, तो वो बॉम्ब चले गए। लेकिन दो दो चार या पांच वॉरेट्स है, तो इसका इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और क्या हो सकता है कि चार या पांच वॉरेट्स हो सकते हैं, और अभी वॉरेट्स तो आजकल 200 किलो में होते हैं। 1000 किलो 1 टन है, तो पांच वॉरेट हो सकता है, इंडिपेंडेंट री एंट्री वॉरेट्स। तो ये बहुत मुश्किल है, वो बच नहीं बच सकते हैं। ये कोई भी नहीं बच सके, ये नहीं होना चाहिए, वो तो मालूम है। लेकिन उनको डर भी होना है कि हम उनको मार सकते हैं। ये मजाक नहीं है ऐसा करना। तो मुझे याद है, मैं 64 65 में पढ़ रहा था पेपर में, तब चाइनीज का फर्स्ट टेस्ट हुआ। तब हमारा 62 का युद्ध हुआ था, 65 शुरू हुआ। तो लोग बोल रहे थे, लोग नहीं, आर्म फोर्सेस में बोल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे लड़ेंगे चाइना के साथ, हमारे पास नहीं है। और उसके बाद हम हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, और उन्होंने अमेरिकन CIA ने इनको, वो कौन हमारा, नॉट होमी सेठ ना, हाँ बाबा, उनको मार दिया ना। हाँ, वो होमी देवसन, भाभा को। हाँ, एरोप्लेन क्रैश अभी आया है कि वो एरोप्लेन क्रैश बॉम्ब इन द स्विस, ओवर द स्विस एल्प्स। इट वाज डन बाय CIA, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ये काले काले लोग कैसे हम एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे। तो उसमें डिले भी हुआ। ये सब हो रहा है, सब सब लोग शत्रु है इसमें, इसमें कोई भी हमारा दोस्त नहीं है। सिर्फ हमारा भी सिर्फ 0.75% दोस्त है हमारे अंदर। वन तो होना है ना। 0.25 बाकी है। सॉरी। जी, तो अग्नि मिसाइल की जब बात करते हैं, तो अग्नि हाँ। मिसाइल का रेंज जो है वो बोलते हैं कि ये 5000 से 8000 किलोमीटर है, और जैसा आपने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, जिसको मर्व बोलते हैं, वो मर्व का भी टेक्नोलॉजी डिक्लेयर तो अभी तक नहीं किया है। और जो रेंज भी है, उसके बारे में भी चर्चा ये है कि रेंज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत उसकी घोषणा नहीं करता है, क्योंकि उससे जो है वो अलग तरह के इंटरनेशनल इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं। ये रेंज तो कोई प्रॉब्लम, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं। देखिए, अगर हम कहते हैं कि 1.5 टन का वॉरेट है, 1.5 टन यानी कि 1500 किलो का वॉरेट है, वजन, तो उसमें वजन कम किया तो दूर जाता है। देखिए, अगर आप बड़ा बॉल फेंकते हैं तो उतना दूर नहीं जाएगा, ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना। तो अगर वेट कम किया तो ज्यादा दूर दूर जाए। एक, दूसरा, एंगल, जिस एंगल में लॉन्च करते हैं, अगर आपका बॉल ऊपर फेंका तो वो नजदीक नीचे आएगा, ऐसा स्ट्रेट फेंका तो जल्दी नीचे। लेकिन एक एंगल में, 45 डिग्री एंगल में, 45 तो बॉल से हो सकता है, लेकिन मिसाइल्स में और कोई कैलकुलेशन है, एक एंगल में बहुत दूर जा सकता है। तो ये सब कोई भी नहीं बोलेगा कि हमारा ये क्या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है। लेकिन ये पहले बार हम कह सकते हैं कि अग्नि 5 5400 किलोमीटर तक गया है, 5000 से ज्यादा गया है, और कहते हैं 8000 जाएगा। मेरे ख्याल में इतना प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये अग्नि 1 का 700 किलोमीटर बोलेगा, 700 से 1000 किलोमीटर। अग्नि 2 से 2000, 2500 किलोमीटर, 3000। अग्नि 3, अग्नि 4 वो सब शुरू हुआ। तो 3000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बीजिंग शंघाई तक जा सकता है, वही भी। लेकिन श्योरिटी फुल कवर करने के लिए लॉन्गर रेंज मिसाइल्स भी चाहिए। तो इसमें ये अग्नि 5 आ गया है, ये इसमें 100% प्रूफ है। और टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्प्रूव किया है ना। ये वजन कम हुआ है, या क्या, ये फ्यूल में इम्प्रूवमेंट्स है, थ्रस्ट में इम्प्रूवमेंट्स है, गाइडेंस में इम्प्रूवमेंट्स है, वॉरहेड्स में इम्प्रूवमेंट्स है। तो ये बहुत
न्यूज़ तो बहुत अच्छा है। तो ये कितने जो साल अभी तक? अग्नि 5 का जो है, जो टेस्ट किया 5,400 किलोमीटर का, और इसको रात में किया, तो ये रात में अलग से करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो टेस्ट तो आप जो पहले करते थे, वो चाहे आप दिन में करें या रात में करें, उससे क्या अंतर पड़ा? नहीं, नहीं, मुझे लगता है कि जो लॉन्च करते हैं ना, वो लॉन्चिंग पैरामीटर्स, वो जो उसका प्रिपरेशन, मिसाइल का लोकल प्रिपरेशन, वो सब रात में प्रूव करना है कि रात में भी हो सकता है। मिसाइल को मालूम नहीं रात या दिन, कुछ मालूम नहीं है। मिसाइल तो जाएगा ही, लेकिन जो लोग नीचे है, जो लोगों को काम करना है, प्रिपरेशन, ट्रैकिंग, वो सब रात में भी होना है। उनके लिए उनके लिए ऐसा करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है मेरे ख्याल। ये वैसा तो कुछ नहीं है। जी, अब हम थोड़ा-सा आ जाते हैं हमारे क्रूज़ मिसाइल के प्रोग्राम्स पे। कुछ तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, जैसे आपने बताया था, ज़रा एक बार स्लाइड दोबारा सामने लाएँ, जिसमें आकाश है, नाग है, हेलिना है, आपके जो एयर लॉन्च मिसाइल्स हैं, जिसमें मीटियोर है। ये सब तो शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। इनके अतिरिक्त जो क्रूज़ मिसाइल्स हैं, वो एक तो है निर्भया, जिसको कहते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन यदि लॉन्च करना है तो निर्भया की आवश्यकता है, क्योंकि वो हेवी ड्यूटी है और स्लो स्पीड, और ज़्यादा लॉन्ग रिलायबिलिटी रेंज। वाली, क्या लॉन्ग रेंज, निर्भय लॉन्ग में रेंज एक, वाली। निर्भया एक, देखिए, क्रूज मिसाइल्स तो दो ही है हमारे पास जो हम उपयोग करते हैं। एक तो ब्रह्मोस। ब्रह्मोस 500 किलोमीटर तक जा सकता है। देखिए, ये तो एयर लॉन्च और लैंड लॉन्च में भी। निर्भया में अभी फुल प्रूविंग नहीं हुआ है। एक रशियन इंजन था, रशियन इंजन उपयोग कर रहे थे, तो रशियन इंजन में वो ठीक हुआ है, टेस्ट ठीक हुआ है। लेकिन अपना एक इंजन है, मानिक इंजन करके, वो एक बार ठीक हुआ है, एक बार फेल हुआ है, तो उस टेस्टिंग फेज स्टिल चल रहा है। ये जो निर्भया क्रूज मिसाइल है, ये अमेरिकन टॉमहॉक के जैसा है, सेम। सबसोनिक, बहुत नीचे, बहुत लो लेवल में जाना। उसका एडवांटेज ये है कि रेडार में वो पता नहीं लगेगा कि किधर से आ रहा है, तो ये लो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका टर्मिनल मैन्यूवरिंग भी है, ये तो चल रहा है। लेकिन ये जो कहते हैं, ये कौन सा, नाग और हेलिना, वो सर्विस में। मेरा एक एक बहुत अच्छी वीडियो आया था। गलवान गलवान रिवर के पास एक हेलिना हेलीकॉप्टर से लॉन्च के एक एक मारे थे। वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास वीडियो था। तो हेलिना सर्विस में आए। ये नाग, नाग क्या है? इट्स एन एंटी टैंक मिसाइल, नाग। हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल। सो ये सब सर्विस में आ गए। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन टू आवर इन्वेंट्री। आप म्यूटेड है। हाँ, हेलो। हाँ। हेलो। पिनाक पिनाक और आकाश। हाँ, हाँ। पिनाका, देखिए, पिनाका इट्स अनगाइडेड रॉकेट। ये पिनाका इनफैक्ट ये कारगिल में भी यूज किए हैं। पिनाका में क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर 6 या 8 मिसाइल्स होते हैं। ये लॉन्च किया तो एक सारा एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वो ध्वस्त करता है, ऐसा है। लेकिन उसका रेंज 40 किलोमीटर का है। अभी अभी रेंज 40 से 60 किलोमीटर की है। और अभी क्या किया है, अभी गाइडेड पिनाका आया है। ये तो अनगाइडेड था। लॉन्च करने के बाद वो जिधर गिरता है उधर ही गिरता है। कुछ ऐसा एमिंग के लिए उसका एंगल या फ्यूल बर्निंग टाइम देखना था। लेकिन अभी गाइडेड पिनाका में उसमें एक क्या है, सीकर वॉरहेड है, जो नहीं, सीकर वॉरहेड नहीं, क्या, गाइडेंस गाइडेंस सिस्टम है जो एक्यूरेटली, अगर कोई एरिया में बहुत सारे टैंके हैं, उधर ही गिरना पड़ेगा, तो गाइडेड पिनाका डाल सकता है। मेरे ख्याल में गाइडेड पिनाका ये इज वेरी यूजफुल। इट्स गोइंग टू कम बहुत यूजफुल इन चाइना बॉर्डर एंड इन, इसमें स्कार्दू तक जा सकता है मेरे ख्याल में। कश्मीर से स्कार्दू तक, स्कार्दू एयरफील्ड को हम खत्म कर सकते हैं गाइडेड पिनाका से। जी।
अच्छा, हाँ। और आपने बोला ये आकाश, आकाश तो हमारा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। सो इसका ये आकाश सिर्फ मिसाइल नहीं, ये सब सिस्टम होता है। सिस्टम यानी कि मिसाइल, मिसाइल रीलोड्स और रेडार्स। रेडार्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एरोप्लेन को मारना है तो सिर्फ मिसाइल मारने से कोई फायदा नहीं है। यू नीड टू डिटेक्ट है। और मैंने बोला ना, लो फ्रीक्वेंसी रेडार से प्लेन डिटेक्ट होता है, और जब नजदीक आता है हायर फ्रीक्वेंसी रेडार में ट्रैकिंग होके मिसाइल मारते हैं। मिसाइल ये ट्रैकर से सिग्नल्स देके वो हवाई जहाज के पास जाता है, और पास जाने के बाद 3-4 किलोमीटर पहले मिसाइल का सीकर शुरू होके मिसाइल सीकर के उसको सीक करके मारता है प्लेन को। सो ये सब सिस्टम्स है। हम तो सिर्फ फोटो देखते हैं मिसाइल का, लेकिन जो सारा सिस्टम है, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं। 6-7 व्हीकल्स होते हैं। एक पावर के लिए एक व्हीकल, रेडार के लिए 2 व्हीकल, मिसाइल्स के लिए एक व्हीकल, और रीलोड्स के लिए व्हीकल। उन सबके वो एक एरिया में होता है। ये सब मोबाइल सिस्टम है, क्योंकि एक बार मार के उसको टारगेट कर सकते हैं। तो दूसरे, अगर रेडार तो मोबाइल होना ही चाहिए, क्योंकि दुश्मन का जो एंटी रेडार मिसाइल है, अगर रेडार एक ही जगह में है तो एंटी रेडार मिसाइल उधर आके उसको मार सकता है। तो थोड़ी देर रेडार यूज करने के बाद वो व्हीकल दूसरा जगह में जाना पड़ेगा। तो ये सब मोबाइल होना चाहिए, सब मोबाइल है आकाश में। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। और अस्त्र, अस्त्र तो ये तो बहुत अच्छा है। देखिए, अगर अस्त्र हमारे पास था तो बालाकोट के एक दिन बाद ऐसा नहीं हो सकता था। हमारे पास सिर्फ वो R-77 और R-27 थे। अस्त्रा का रेंज अच्छा है। अस्त्रा 1 में 120 किलोमीटर का रेंज है। अस्त्रा 2 150 किलोमीटर का रेंज होगा, और उससे भी ज्यादा होगा फाइनल अस्त्रा में। अस्त्रा इज कमिंग वेल। देर हुआ, लेकिन इट्स कमिंग रियली वेल। आई होप ये सुखोई। मीटियोर का क्या रेंज है? मीटियोर का 120 से 150 किलोमीटर के थे। और वही मैं एमरएम के बारे में बोला। देखिए, रेंज तो उतना है, तो अच्छा है, उतना रेंज है। लेकिन 100% किल होने के लिए इन सब मिसाइल को 80 किलोमीटर से हो सकता है, 80-60 किलोमीटर आना पड़ेगा। और जो हिस्ट्री हम देखते हैं, जो रिकॉर्ड्स है अमेरिकन का लॉन्ग रेंज मिसाइल का किल, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल का सब 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है। लेकिन जो सक्सेस हुआ है वो 20-25 किलोमीटर से हुआ है। लॉन्ग रेंज में डिटेक्ट करके नजदीक आके मार दिए। तो ऐसा हुआ है हिस्ट्री। लेकिन लॉन्ग रेंज होना अच्छा है, कि यानी कि मेरा हाथ, आप अगर हम दोनों बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं, अगर मेरा हाथ लंबा है तो मैं आपको दूर से मार सकता हूँ, या मेरे हाथ में एक और कुछ कुछ हथियार है तो दूर से मार सकता हूँ। ऐसा ही, इसलिए रेंज अच्छा है। तो मीटियोर का 150 किलो 140 120 to 140 किलोमीटर, जिसका भी 120 है अभी आकाश, वो ज्यादा कर देंगे, बिकम मोर 160 किलोमीटर। अस्त्रा का। हाँ, इस तरह का। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्रह्मोस प्रोग्राम की, क्योंकि ब्रह्मोस प्रोग्राम जब आरंभ हुआ था तब उम, बात हुई थी इसकी कि ये करीब 2.9 मैक पे ये चलने वाला था। और 2.9 मैक के बाद में इसका रेंज जो था वो मिसाइल तीन कंट्रोल रेजीम की वजह से 190 किलोमीटर रखा गया था। अब इंडिया चूंकि एमटीसीआर का मेंबर बन गया है, तो अब ऐसी रिपोर्ट है कि ये इसकी जो रेंज है वो बढ़ाकर 450 किलोमीटर्स कर दी गई है। ने शुरू में भी बोल रहे थे कि ये डिलीवरी, इसका रेंज ज्यादा हो सकता है। अगर लो लेवल में गए तो रेंज कम होता है, और अगर ऊपर हाई लेवल में गए तो शुरू शुरू में, बाद में नीचे आके लो रेंज ज्यादा कर सकते हैं। तो आपने जो कहा, मिसाइल टेक्नोलॉजी का एमटीसीआर के वजह से इसका रेंज कम रखे थे। इनफैक्ट 300, 600, 290, 190 ने 290 कह रहे थे, कि एमटीसीआर 300 किलोमीटर का है लिमिट। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 450 प्रूविंग हुआ है, 450 किलोमीटर। ये तो बहुत बहुत एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, फर्स्ट क्लास सक्सेस। फर्स्ट क्लास सक्सेस, ये तो बहुत बहुत पोटेंट वेपन है। आ, और इसको कोई भी शूट डाउन नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तो 2.8 मार्क उसका स्पीड, 2.8 द स्पीड ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ साउंड। और दूसरा टर्मिनल मैन्यूवरिंग,
टर्मिनल मैन्यूवरिंग में क्या होता है, अगर कोई डिटेक्ट किया इस मिसाइल को रेडार में, उनको मालूम पड़ेगा कि कोई मिसाइल आ रहा है, ये कोई मिसाइल उस तरह जा रहा है, वो देखेंगे कि कोई साइड में जा रहा है, और आखिर में वो टर्न के मोड़ के इधर आ जाएगा। इसलिए शूट डाउन करना बहुत मुश्किल है इसका। तो ये तो फर्स्ट, और सी लॉन्च है, एयर लॉन्च है, ये तो हमारा क्या, इसको हम ब्रह्मास्त्र कैसे कह सकते हैं अभी। इसके बारे में लोग बात करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम में नहीं है, ये न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम में नहीं है। लोग कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड डाल सकते हैं, लेकिन ये सब कन्वेंशनल यूज में होता है। जी। और ये बताते हैं कि इसमें अभी जो हाइपरसोनिक मिसाइल यद्यपि इसको कहते हैं, लेकिन जो ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल है वो अपवर्ड्स ऑफ 5 मैक होता है। और इसमें जो है वो इंजन का जो है वो रैम जेट इंजन और स्क्रैम जेट इंजन अलग-अलग यूज़ होता है। तो ये रैम जेट और स्क्रैम जेट क्या होता है? ये थोड़ा-सा बताएँ? रैमजेट इंजन यानी कि इसका एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन चाहिए ना, कुछ जलने के लिए, फ्यूल जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये रैमजेट में क्या होता है, वो ऑक्सीजन, हवा का ऑक्सीजन उपयोग करता है। इसको रैमजेट कहते हैं। रैमजेट तो बहुत सारे दिन से है। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी का V1 जो क्रूज मिसाइल था, वो रैमजेट मिसाइल था। ब्रह्मोस भी रामजेट है, और इसमें ये आकाश में भी वही है। वैसे और अब हमारा ये अस्त्रा, फ्यूचर अस्त्रा में भी हो सकता है। लेकिन ऐसे रैमजेट पावर्ड मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल अभी कुछ फैशन हो गया है कि इट विल गो ऑल ओवर द वर्ल्ड। पता नहीं, देखेंगे, ये तो फ्यूचर डेवलपमेंट है। हमारा रिसर्च चल रहा है, देखना पड़ेगा कि क्या होगा आगे इसके बारे में। और जो ये स्क्रैम जेट बोलते हैं जो क्या है, ये क्या हाँ, भूल एयर गया मैं इसका मैं। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है क्या इसमें? नहीं नहीं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेलर वो सबमरीन में होता है। नहीं नहीं, एयर इंडिपेंडेंट नहीं। एयर रैमजेट, देखिए क्या होता है, अगर एयर, इसका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी वजन होता है ना, हुँ। ऑक्सीडाइजर होना है। अगर जलना है तो ऑक्सीडाइजर होना है। तो ऑक्सीडाइजर मिसाइल में डाले तो उसका वजन ज्यादा होता है। अगर अगर हवा से ऑक्सीजन यूज कर सकता है तो वजन भी कम है, रेंज भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सिर्फ जितना वजन ले सकता है मिसाइल, वो सिर्फ फ्यूल डाल सकते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इसलिए यही है एडवांटेज स्क्रैमजेट में, और स्पीड भी ज्यादा, क्योंकि बहुत ऊपर से जा सकता है। इट कैन गो नियर द टॉप ऑफ द एटमोसफियर, और कुछ नहीं। जी, जी। आगे और क्या भारत के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें आगे का भविष्य का क्या प्लान है, क्या योजना है? यदि आपके ध्यान में हो तो? मेरे मेरे ख्याल में मिसाइल्स में हमारा स्थिति अच्छा है। नेक्स्ट अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स होना है। अनमैन्ड और क्या, बड़ी सिस्टम, यानी कि अ, ये तेजस जो है, तेजस के साथ अनमैन्ड 2 हवाई जहाज जाना है, और उनके अंदर छोटे छोटे मिसाइल्स रहेंगे, वो डिफरेंट है। ये नेक्स्ट डेवलपमेंट होना है। मिसाइल्स में उतना डेवलपमेंट की कुछ नहीं है, जो करना है हम सब कर रहे हैं। मिसाइल्स में उतना डेवलपमेंट नहीं होगा, ये अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स में होगा सिर्फ यू। और देखिए, ये न्यूज़ आया था कि हमारा एयर चीफ ने बोला कि हमें अटैक ड्रोन्स की जरूरत नहीं है। तो इसको सुन के लोग बहुत परेशान हो गए, कहते हैं क्या आप ऐसे क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो जो साहब कहते हैं वो ठीक है। सर्वेलेंस के लिए, देखने के लिए, स्पाइंग के लिए ड्रोन्स बहुत अच्छा है। लेकिन ये ड्रोन में अगर हम, अगर कोई बॉम्ब या मिसाइल डाल के भेजते हैं, ये ड्रोन बहुत स्लो क्रूज, हमारे पास फास्ट क्रूज मिसाइल है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। अगर ड्रोन आया तो वो स्लो क्रूज मिसाइल है, कोई भी मार सकता है उसको। अगर हम उधर भेजे तो वो मार मार देंगे, उनका स्लो ड्रोन हम भी मार देंगे। इसलिए हमको क्या चाहिए अभी, तो क्या चाहिए, मोर एयरक्राफ्ट, मोर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, ये ज्यादा होना है। नेक्स्ट स्टेप इसमें 5-10 साल के बाद, बट ये अनमैन्ड बडी, अनमैन्ड बडी सिस्टम विल बी देयर टू फ्लाई, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टू फ्लाई अलोंग विथ। और कहते हैं कि ये तेजस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या
ये डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो रही है, क्योंकि तेजस का जो सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल सिस्टम, ये सब हमारे पास है और किसी का कंट्रोल नहीं है। तो इसमें होगा, 100% होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें डेवलपमेंट होगा। मिसाइल्स में और क्या है, रेंज बढ़ा सकता है। अगर रेंज बढ़ाया, अगर 12,000 किलोमीटर किया तो कोई नहीं बताएगा कि, क्योंकि उधर यूरोप में और अमेरिका में हमारा बहुत, हम तो बहुत सेंसिटिव है। हम हमको हमारे पॉलिटिकली हम सोचते हैं कि उनको क्यों डराना। कोरिया अमेरिका को डराता है और चाइना भी अमेरिका को डराता है, लेकिन हम सोचते हैं उनको नहीं डराना, काली पीली क्यों करना ऐसा। इसलिए रेंज तो बढ़ा सकते हैं, मिसाइल्स हो सकता है। और एक हो सकता है कि लॉन्गर रेंज मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स और न्यूक्लियर सबमरीन। बट इसके लिए और ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन होना है। मिसाइल रेंज तो इंप्रूव कर सकते हैं, अगर जरा बड़ा हुआ, लॉन्गर सबमरीन हुआ, तो उसमें बिगर मिसाइल्स भी डाल सकते हैं। अभी तो ये तो अच्छा है क्या, ये जो K4 मिसाइल 3,500 किलोमीटर इज गुड, गुड रेंज। लेकिन इसमें हम 10,000 भी बना सकते हैं फ्यूचर में, सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स में। ये हो सकता है। देखना पड़ेगा कि इसका उपयोग कितना होता है। हमारा युद्ध तो इधर लोकल में है, इनको मारना पड़ेगा, तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा। दूर दूर में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कैपेबिलिटी भी नहीं है, और इस टाइम जरूरत भी नहीं है। यानी कि हम उधर यूरोप के पास जाके लड़ना, या जापान के पास हो सकता है नेवी, लेकिन अमेरिका के पास जाके लड़ना ऐसा कोई नहीं है। हमारा एक्टिविटी सब इधर है, इंडियन ओशन में। इसलिए अब इधर देखना पड़ेगा मेरे ख्याल। जी। तो अब इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध है कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। और एक आप लोगों की बहुत सारी उत्सुकता होगी मिसाइल्स के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप का उपयोग करके आप डॉक्टर शिव शास्त्री से उसके प्रश्न यदि पूछेंगे, तो हम प्रयास करेंगे कि हम उनसे उत्तर लेके आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही अवगत करा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शिव शास्त्री को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।